फिनिस्टा विंडोज, ब्यूटीफुल एंड ड्यूरेबल डिजाइन्स, इंस्टॉलेशन से मेंटेनेंस की लाइफ लॉन्ग कस्टमर सर्विस। आपके घर में फिनिस्टा नहीं है तो कॉल कीजिए। फाइनल फिनिस्टा। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश ने कुछ शिक्षकों के मन में अब बड़ा उहापोह की स्थिति ला दी है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि अब बिना टेट पास किए हुए किसी भी शिक्षक की ना तो भर्ती होगी ना प्रमोशन मिलेगा। उत्तर प्रदेश में 2011 से ही टेट लागू था। अब वो क्या करें जो 2009-2010 में इंटर पास करके नौकरी पा गए थे, अनुकंपा वाली, कभी कभी मात्र आश्रित वाली, या कई तरीके से मिलती है, या उस समय ग्रेजुएशन जरूरी नहीं थी। अब वो समस्या बड़ी विकराल होती जा रही। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है या तो 2 साल में टेट पास कीजिए या इस्तीफा दे दीजिए। 2011 से जितने लोग हैं वो तो टेट पास हुए, उनको नहीं है, लेकिन बड़ी संख्या शिक्षकों की पूरे उत्तर प्रदेश में ऐसी है जिन्होंने टेट नहीं पास किया हुआ। अच्छा, ये महाराष्ट्र का एक मामला चल रहा था, उसमें ये रूलिंग दे दी गई और परेशानी उत्तर प्रदेश में भी खड़ी हो गई। अब बिना टेट आप प्रमोशन में ही नहीं पा पाएंगे, बिना टेट आप नौकरी नहीं पा पाएंगे। सबसे बड़ी बात, जो नौकरी पा गए हैं वो टेट पास करें, नहीं तो 2 साल के भीतर, नहीं तो वो इस्तीफा दे दें। सीधी एक लाइन में सुप्रीम कोर्ट ने अपना आदेश जारी कर दिया। पहले ये रिपोर्ट देखिए, फिर इस पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ कई शिक्षक जुड़ेंगे, उनसे समझेंगे कि उनकी परेशानी क्या है और अब वो सरकार से किस तरीके की राहत मांग रहे हैं। और मेरा मानना है कि ये जो आदेश आया है इसमें शिक्षकों का पक्ष सुना ही नहीं गया। अगर ये आदेश लागू हो गया तो लाखों शिक्षक इससे प्रभावित हो जाएंगे और मुझे तो लगता है कि हजारों विद्यालय भी बंद हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश और देश प्रदेश में बड़ा कलेश। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को 2 साल के अंदर TET यानी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पास करने का फैसला सुनाया है। और अगर कोई शिक्षक 2 साल में TET पास नहीं कर पाया तो उसकी नौकरी जा सकती है। देखिए, व्यवहारिक के दृष्टिकोण से देखा जाए तो आप भी समाज से जुड़े हैं, आपको भी पता है कि यह व्यवहारिक नहीं है। और मेरा मानना है कि ये जो आदेश आया है इसमें शिक्षकों का पक्ष सुना ही नहीं गया। मामला कुछ और चल रहा था, उसमें से ये बीच में ये बात उठी और माननीय कोर्ट ने आदेश दे दिया है। अगर हमारा पक्ष सुना जाता तो शायद यह आदेश आता ही ना। अगर इसके व्यवहारिक कठिनाइयों की बात करें, अगर ये आदेश लागू हो गया तो लाखों शिक्षक इससे प्रभावित हो जाएंगे और मुझे तो लगता है कि हजारों विद्यालय भी बंद हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु और महाराष्ट्र और अन्य राज्यों से दाखिल की गई याचिकाओं की सुनवाई में साफ कर दिया कि अब नई शिक्षक भर्ती और प्रमोशन चाहने वाले सभी शिक्षकों को TET यानी शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करना जरूरी है। बिना TET पास किए कोई भी शिक्षक ना तो नई नियुक्ति पा सकेगा और न ही प्रमोशन का हकदार होगा। जिन शिक्षकों की नौकरी 5 साल से कम बची है उन्हें रिटायरमेंट तक छूट दी जाएगी, लेकिन अगर किसी की नौकरी 5 साल से ज्यादा बची है तो उन्हें भी TET पास करना जरूरी होगा। अगर ऐसा नहीं करते तो उन्हें इस्तीफा या कंपलसरी रिटायरमेंट लेना होगा। अब इस फैसले के बाद देश प्रदेश में लाखों शिक्षकों के सामने नया संकट आ खड़ा हुआ है, क्योंकि प्रदेश में 2011 के बाद से ही TET पास करने वाले अभ्यर्थियों की नियुक्ति शिक्षक पदों पर हुई और 2010 से पहले बिना TET पास किए ही बड़ी संख्या में नियुक्तियां हुई थीं। अब उन तमाम शिक्षकों के सामने TET एक बड़ा इम्तिहान बन गया है। देश में ऐसे शिक्षकों का आंकड़ा जहां 50 लाख से ज्यादा है, तो वहीं यूपी में यह आंकड़ा करीब 16 से 20 लाख तक है। ऐसे शिक्षकों का दर्द ये कि जब हम नियुक्त हुए तब भी
तय सरकारी नियमों से नौकरी में आए। इनमें तमाम ऐसे शिक्षक भी हैं जो 12वीं पास हैं और चाहकर भी टीईटी परीक्षा नहीं दे सकते, क्योंकि उसके लिए ग्रेजुएशन होना जरूरी है। निश्चित रूप से जब 23 अगस्त 2010 को एनसीटीई ने टीईटी की अनिवार्यता को तय किया तो उसके बाद जितनी भी वैकेंसी हुई नई, वो बिना टेट के नहीं हुई। सभी शिक्षकों ने टेट पास करके उसको अपॉइंट हुए, रिक्रूट हुए। उसके बाद जब 9 अगस्त 2017 को एक नोटिफिकेशन आता है एनसीटीई का, उसमें एक अव्यावहारिकता आ जाती है जिसमें ये कहा गया है कि 31 मार्च 2015 के बाद सभी को 1 अप्रैल 2015 से यह नियम लागू हो जाएगा कि 4 वर्षों के भीतर सभी को टीईटी पास करना अनिवार्य होगा। वो अभी तक प्रकाश में नहीं आया था। हालांकि यह दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि अगर शिक्षकों के बीच वो अगर उनकी योग्यता के लिए कोई मापदंड तय किए जा रहे हैं तो उन तक आना चाहिए था। यह निर्णय समुचित नहीं प्रतीत होता है और इसके लिए हम सरकार से मांग करते हैं या जो भी चीज़ें हो सकती हैं इसके लिए हमारे किसी शिक्षक साथी की नौकरी ना जाए। इस पर अगला कदम समस्त हमारे शिक्षक समाज का रहेगा। सभी शिक्षकों के लिए टीईटी अनिवार्य किए जाने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब इस संग्राम में तमाम शिक्षक और उनके संगठन उतर आए हैं। उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने 16 सितंबर को प्रदेश भर में प्रदर्शन और ज्ञापन देने का ऐलान किया है। उनकी मांग है कि केंद्र सरकार आरटीई में बदलाव करे, 2011 से पहले भर्ती हुए शिक्षकों को टीईटी से छूट दे। वैसे भी इतने सालों बाद योग्यता नापने का ये पैमाना क्यों? और हमारे लाखों शिक्षक इससे प्रभावित हो रहे हैं। हम लगातार अपने वरिष्ठ वकीलों से इसकी समीक्षा करवा रहे हैं कि इस आदेश में क्या है, कैसे किया जाए, किस तरीके से इसका उपाय निकाला जाए और ज़रूरत पड़ी तो हमारी टीम रिव्यू पिटीशन भी फाइल करेगी। बहरहाल पढ़ाने के साथ साथ तमाम सरकारी कामों के बोझ तले दबे शिक्षकों के लिए टीईटी के आदेश ने नया संकट खड़ा कर दिया है। अब शिक्षकों के प्रदर्शन वाले ऐलान पर सवाल यह है कि टेट पर तो आ गया सुप्रीम ऑर्डर, अब क्या होगी आगे की डगर? तो ये टेट क्यों जरूरी है? क्या वाकई में टेट लागू होना चाहिए था? लेकिन ध्यान में ये रखना चाहिए था कि जो लोग बिना टेट के आए हैं उनके लिए भी एक रास्ता रखा जाता। 2 साल में अब वो शिक्षकों के लिए समस्या ये है कि पढ़ाते तो जरूर हैं, वो पढ़ के कितना टीचर दे पाएंगे। अभी मेरे साथ सुदेश पांडे जी जुड़ गए हैं, इसके बाद पवन वर्मा भी जुड़ेंगे और भी कई लोग जुड़ेंगे, उनसे समझेंगे। सुदेश जी, क्या ये कोर्ट का एक तरफा फैसला लग रहा है या वाकई में एक समय आता है जब आपको स्ट्रांगली कोई चीज देनी पड़ती है सुधार के लिए? या अब जैसे शिक्षा का सुधार स्तर क्या है, बच्चे पढ़ कैसा रहे, क्या पढ़ा रहे हैं, इन सब से जरूरी है कि शिक्षक भी उस लेवल की पढ़ाई पढ़े हों। जी, सबसे पहले टीवी 9 उत्तर प्रदेश को, टीवी 9 डिजिटल प्लेटफॉर्म को मैं उत्तर प्रदेश के समस्त शिक्षक साथियों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपने हमें अपना पक्ष रखने का अवसर दिया। निश्चित रूप से टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसको एनसीटीई ने 23 अगस्त 2010 को अस्थायी कर दिया, यानी कि जरूरी कर दिया उत्तर प्रदेश में या देश भर में किसी भी शिक्षक संवर्ग की वैकेंसी के लिए, तो उसके बाद जो भी शिक्षक अब भर्ती हो रहे हैं, उत्तर प्रदेश में 3-4 भर्तियां हुई, तो उसमें जो भी शिक्षक साथी हमारे रिक्रूट हुए सारे टीईटी पास करके आए। लेकिन जब बात होती है, अभी एक सुप्रीम कोर्ट में ऑर्डर आया, उसके पहले मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि हमारे जो भी शिक्षक साथी पहले से नियुक्त थे उनके लिए टीईटी अनिवार्य नहीं था। लेकिन अब जब 1 अगस्त 2017 में आदेश आता है, गजट आता है, वो अभी प्रकाश में आया है, जिसमें यह लिखा गया है कि 1 अप्रैल 2015 के बाद जितने भी शिक्षक साथी हैं हमारे, उनको 4 वर्ष के अंदर टीईटी उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। तो यह एक फैसला जो था अभी प्रकाश में आया है शिक्षक साथियों के, वो अभी तब जब एक मामला माननीय उच्चतम न्यायालय में आ रहा था कि क्या अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों में टीईटी की अनिवार्यता इससे संबद्ध मानी जाएगी या नहीं माना जाएगी। हालांकि माननीय उच्चतम न्यायालय ने उसको लार्जर बेंच के लिए रिफर कर दिया है, लेकिन अपना वर्डिक्ट देते हुए कि जो भी शिक्षक साथी हैं उनको 5 साल के अंदर अगर रिटायर हो रहे हैं
तो उनको टीटी अनिवार्य नहीं होगी। लेकिन इसके साथ एक चीज़ और कह दिया कि उनको किसी प्रकार का प्रमोशन नहीं दिया जाएगा। लेकिन एक फैसला जो इस समय उत्तर प्रदेश के सभी शिक्षकों के लिए सिरदर्द बना हुआ है, खास करके उनके लिए जिन्होंने टीईटी नहीं उत्तीर्ण करी है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये होगी कि जब वो लोग भर्ती में आए, जॉब में आए, तो उस समय की जो मिनिमम योग्यता थी, मिनिमम क्वालिफिकेशन थी, उसको तो उन्होंने उत्तीर्ण किया ही हुआ है। अब यह बात जब आ रही कि आपको 2 साल के अंदर आपको टीईटी उत्तीर्ण करना है, अन्यथा कोर्ट का एक जो वर्डिक्ट आया उसमें ये लिखा गया है कि उनको सेवा से हटा दिया जाएगा या रिटायरमेंट दे दिया जाएगा उनके जो बेनिफिट्स होते हैं उनको देखते हुए। तो यह निश्चित रूप से एक अव्यावहारिक फैसला है जिसका हम या पूरा हमारा शिक्षक समाज इसके लिए सहमत नहीं है। देखिए, कोई भी शिक्षक है अपने समय में जब भी नियुक्त हुआ है तो उसने सरकार के द्वारा जो मापदंड थे उनको पूरा करते हुए वह विभाग में आया और सरकार की भर्ती के तहत आया है। तो हमें नहीं लगता है कि आज उसके ऊपर किसी प्रकार का अन्य बोझ देना चाहिए। इसमें बहुत सारे शिक्षक साथी हैं। अब ऐसे में तो ठीक जब है, आप सुदेश करेंगे जी तो आता हूँ। विद्यालय महेंद्र जी विहीन मेरे वो साथ जुड़ गए। विद्यालय तो महेंद्र विहीन हो जाएगा। यादव जी प्रदेश अध्यक्ष हैं बेसिक शिक्षा वेलफेयर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के, और राजेंद्र अनुरागी जी भी जुड़ गए हैं। पहले महेंद्र जी आपके पास आऊंगा। विरोध भाई विदेशों में भी है, इसमें शिक्षक, आप ये क्यों कह रहे हैं कि हर डिपार्टमेंटल एग्जाम होते हैं, वो टेट है, आप बढ़ेंगे, सेना में आप चले जाएं, आपको पहले पास कर लिया, फिर आगे प्रमोशन के लिए आपको पास करने होते हैं कई एग्जाम। तो ये शिक्षक इतना विरोध में क्यों आप लोग? महेंद्र जी आवाज आ रही है? महेंद्र यादव जी आवाज आ रही है? पीसीआर में कहूंगा जरा महेंद्र यादव जी से आप लोग बात करने की कोशिश करें, तब तक मैं राजेंद्र, आप मेरा सवाल समझे महेंद्र जी? जवाब दीजिए इस पे कि आप लोग टेट क्यों नहीं पास? 2 साल का समय दिया गया है सर। वर्तमान समय में पूरे देश में ये दुर्भाग्य की बात है, या शिक्षक जो समाज का निर्माता होता है, समाज को बनाता है, बच्चों को पढ़ा करके आगे बढ़ाने का काम करता है, आज वर्तमान समय में अध्यापक बहुत ही परेशान है। उसका मेन कारण ये है कि जो अध्यापक, पुराने अध्यापक हमारे हैं, जो उस समय विज्ञप्ति निकली थी, जो उनकी योग्यता होनी थी, उस योग्यता के आधार पर वो भर्ती हुए और आज 20 साल 25 साल सेवा कर रहे हैं। इसके बाद एक बार नियम बदलता है और ये कहा जाता है कि आपको अगर टेट पास होते हैं तभी आपकी नौकरी रहेगी, अन्यथा आपकी नौकरी चली जाएगी। एक नियम आपको पढ़ करके बताना चाहूंगा सर, जहां अब इस समय नियम की बात हो रही है तो नियम की मैं बात करता हूं। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम 2009 की धारा 23 की उपधारा 1 के अंतर्गत जारी किया गया है। 1, 2, 3 के द्वारा 25 अगस्त 2010 व उसके बाद भर्ती नियुक्ति होने वाले शिक्षकों हेतु न्यूनतम योग्यता निर्धारित की गई थी, जबकि इस राजपत्र के पैरा 4 में स्पष्ट लिखा गया है कि इस राजपत्र अधिसूचना की तिथि 25 अगस्त 2010 से पहले नियुक्त अध्यापक को राजपत्र के पैरा 1 में निर्धारित न्यूनतम योग्यता और निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 23 की उपधारा 1 के अंतर्गत मूल अधिसूचना दिनांक 25 अगस्त 2010 के पैरा के अनुसार 25 अगस्त 2010 के पूर्व नियुक्त अध्यापकों को सेवारत रहने अथवा पदोन्नति प्राप्त करने हेतु इस अधिसूचना के पैरा 1 में निर्धारित न्यूनतम योग्यता हासिल करने की आवश्यकता नहीं है। तो बीच में यह नियम कैसे लागू किया जा सकता है? आज पूरा शिक्षक समाज सरकार की तरफ यह देख रही है कि सरकार मेरे लिए क्या कर सकती है और निगाह लगाए हुई है कि सरकार मेरा सहयोग करे।
इस संदर्भ में सरकार से मेरा निवेदन है कि धारा 23(2) के प्रोवाइजो में संशोधन करे, स्पष्ट करे, अधिनियम लागू करे कि शिक्षकों को टेट से छूट दी जानी चाहिए। ये मेरा सरकार से निवेदन है सर। अच्छा, 2010 में टेट नहीं था उत्तर प्रदेश में। ध्यान से मेरा सवाल लीजिएगा, फिर मैं अनुरागी जी के पास जाऊं। अब आप क्या चाहते हैं, जिनकी नौकरी 20 साल से भी ज्यादा बची है उनको भी यही छूट दे दी जाए? ऐसा क्यों? सर, जब 2010 के बाद सरकार ने और 2009 के बाद यह नियम आया कि इसके बाद जो नियुक्ति होगा अध्यापकों को पास हो करके ही आएंगे, तो अपने नियुक्ति के आधार पर, विज्ञप्ति के आधार पर वो तो फाइनल है। उन्होंने उस टेट को पास करके आ रहे हैं, उसके बाद वाली कोई बात ही नहीं है। अरे अब एक नया नियम नहीं बनता है, नया नियम नहीं बन सकता है। ठीक है अनुरागी जी, महेंद्र जी तो एक ही बात को पकड़े हुए हैं। कोर्ट आया है, आप लोग ब्लैंकेट बैन हटाना चाहते हैं। अरे आप भी कोई बीच का रास्ता देखिए ना, कि ठीक है 50 साल की उम्र वाले 5 साल तो छोड़ दिया ना, 50 से 55 वालों के ही साथ ज्यादा समस्या है। जिस समय विज्ञप्ति निकली और जिस समय हमारा चयन हुआ, उस समय की योग्यता के आधार पर ही तो हम नियुक्त हुए थे। उस समय सारी योग्यताएं हम सारे टीचर से योग्य थे, तभी तो हम उन चीजों पे आए शिक्षक बन के। ठीक है, और आज आप हमको 50 वर्ष या 55 वर्ष में रिटायरमेंट कर रहे हैं कि टेट दीजिए, तो टेट करना हमारे लिए वो नहीं है। हम किसी तरीके से मेहनत कर लेंगे, लेकिन जिस समय हमारी नियुक्ति हुई उस समय के सारे जो कुछ है, जो आपकी योग्यताएं थी, अर्हताएं थी, वो हमने पूरी की। उसके बाद हमारे सर पर ये क्यों लादा जा रहा है कि भाई आप टेट पास करिए? मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ। आज अगर उसमें जाइए आप, आज अभी कल परसों आपने, अभी कल और परसों हमारा पेट का एग्जाम हुआ है। क्या आज के जो कर्मचारी हैं जो नियुक्त हैं पहले से, क्या वो पेट कर पाएंगे? या हमारे इस समय 50-55 वर्ष में बच्चों की शादी करना है, बच्चों को पढ़ाना लिखाना है, और इस उम्र में हमारे टीचर्स को निकाल दिया जाएगा किसी कारण से, तो क्या ये हमारे टीचर सबके संवर्ग के लिए अच्छा कार्य है? या जो अभी हमारे भाई महेंद्र भाई या सुधेंद्र भाई या विवेकानंद जी ने बात रखी, उन बातों से मैं सहमत हूँ। ठीक, तो हमको ये चीजें नहीं चाहिए। टेट जो है, जो 2000 RT के तहत जो 2011 से लागू हुआ, तो 23 अगस्त 2010 से, उससे हम सहमत हैं। उससे आगे जो भी हमारी नियुक्तियां हुई हैं शिक्षक भाइयों की या बहनों की, वो सारी नियुक्तियां टेट के आधारित ही हुई हैं। उसके पहले जब हमारे नियुक्ति के समय नहीं था, तो उस समय के कानून को आप बार बार बदल रहे हैं, इससे हम सहमत नहीं हैं। और तो इसका हम लोग सरकार से, आपके प्रतिनिधि महेंद्र जी भी अध्यक्ष हैं अपनी संघ के, आप लोग भी किसी शिक्षकों का तो सबसे बड़ा संघ है, उनके तो MLC भी चुन के जाते उत्तर प्रदेश में, सरकार से बात की होती। आप लोग तो सीधी धमकी दे रहे हैं 16 तारीख से अब काम बंद। 16 तारीख से है सर, 11 तारीख से है। 11 तारीख से हमारा संगठन भी जो है, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय शिक्षा मंत्री, मानव संसाधन विकास मंत्री और हर जिलाधिकारियों के माध्यम से पूरे प्रदेश में हम ज्ञापन देने जा रहे हैं। ये इससे आप सूचित हो रहे हैं, और जो हमारे भाइयों ने कहा, मैं उन सब बातों से सहमत हूँ। ठीक, तो महेंद्र जी, बीच का कोई रास्ता नहीं है, कोर्ट का आदेश गिराया जाए? जी, आपकी आवाज प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन देने जा रहे हैं कि हमारा पक्ष सरकार अगर रखती है तो ये सबसे बेहतर विकल्प होगा। मतलब अगर सरकार, आप लोग कोर्ट भी जा सकते हैं इस फैसले के खिलाफ?
संगठन का जो भी सकते हैं। निर्देश अगर होगा हमारी बात आरो नहीं सुनी सुदेश। जाएगी तो सभी संगठनों से बात चल रही है। सबसे पहले हम जनता प्रतिनिधि के अनुसार प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन देंगे। उसके बाद अगर नहीं सुनी जाएगी तो पुनर्विचार याचिका हम लोग दायर करने का मन बना रहे हैं। सुदेश जी आप कुछ कहना चाह रहे थे, पहले आप अपनी बात रखिए, फिर मैं आपसे सवाल लेता हूं। जी देखिए, पहली बात तो हम बता दें कि हम उत्तर प्रदेश का कोई भी शिक्षक किसी भी बच्चे के भविष्य से कोई खिलवाड़ नहीं करना चाहता, इसलिए शैक्षणिक कार्य हमारा कभी भी नहीं बंद होगा, इस बात का हम आश्वासन देते हैं। दूसरी बात ये हम करते हैं कि जो हमारी बात अभी हम जब पहले रख रहे थे तो मैं यही कहने जा रहा था कि ये जो फैसला हुआ है वह अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों में टीईटी की अनिवार्यता को लेकर माननीय उच्चतम न्यायालय सुनवाई कर रहा था। उसी के बीच माननीय उच्चतम न्यायालय ने वो अगस्त 2017 वाले आदेश का आधार बनाते हुए टीटी की अनिवार्यता पर अपनी बातें को रखा है, लेकिन हमारी बात को माननीय उच्चतम न्यायालय में अभी सुना ही नहीं गया है। हकीकत तो यह है कि इस हमारे पक्ष को सुना ही नहीं गया है, इसलिए उत्तर प्रदेश में जो भी शिक्षण संस्थानों में हमारे कार्यरत शिक्षक साथी हैं, पहले तो उनकी बातों को सुना जाए, उनको अवसर दिया जाए। रही बात टीईटी की अनिवार्यता को लेकर के, तो उत्तर प्रदेश में 2 साल से टीईटी का आयोजन हुआ ही नहीं है और टीईटी की अनिवार्यता से कोई भी व्यक्ति बचना नहीं चाह रहा है। टीईटी के पहले यानी कि जो शिक्षक साथी 23 अगस्त 2010 के पहले अपॉइंट हुए हैं, जैसे मैं 23 अगस्त 2010 के बाद हुआ हूँ, तो मैं खुद टीईटी पास हूँ, लेकिन यहाँ पर एक तकनीकी बात आती है कि जब जो शिक्षक उस समय का मापदंड पूरा किया, जैसा कि अभी हमारे भाई अनुरागी जी कह रहे थे कि कोई भी चीजें जब आई हैं उस समय के लिए आवश्यक थी, जैसे पीएमटी और सीपीएमटी का एग्जाम हो रहा था, अब नीट का एग्जाम हो रहा है, तो मुख्य समस्या ये है कि सुप्रीम कोर्ट में हमारे पक्ष को सुना ही नहीं गया कि क्या व्यवहारिक कठिनाइयां आ सकती हैं। व्यवहारिक कठिनाइयों पर जब हम बात करें तो टीईटी की अनिवार्यता तो कर दिया गया, लेकिन समय समय पर बेसिक शिक्षा सेवा नियमावली में जो शिक्षक हमारे अपॉइंट होते हैं उनकी तैनाती के नियमों में बदलाव होते रहे हैं। एक समय ऐसा था कि इंटर पास लोग आए, उसके बाद ग्रेजुएशन पास लोग आए, फिर बीटीसी या आज डीएलएड उसका नाम हो गया है, बीएड करके लोग आए, बीएड को अब हटा दिया गया है। तो कुछ ऐसे शिक्षक पहले से अपॉइंटेड हैं जो तो टीईटी की जो मिनिमम अर्हता होती है उसको भी नहीं पूरी कर रहे हैं, तो उनकी आप टीईटी कैसे करा लेंगे। देखिए 2 चीजें हैं, किसी भी शिक्षक को मुख्य बात क्या है, आज इस चीज को लेकर के हमारा शिक्षक समाज सशंकित क्यों है। सशंकित सिर्फ टीटी से नहीं है, सशंकित इस बात को लेकर के है कि इतने दिन उसने सेवा की है, इतने दिन सेवा करते हुए मिनिमम जो क्वालिफिकेशंस उस समय की थी उसको उन्होंने पूरा किया है, और आज उनको निकाल देने की बात की जा रही है, या कहीं से भी तर्क संगत नहीं है, कहीं से भी अन्याय संगत नहीं है। बच्चों की पढ़ाई चल रही है, उनके लोन चल रहे हैं, बच्चे बड़े हो रहे हैं, बेटियों की शादी करनी है, और सबसे बड़ी बात यह तो निजी हित हुआ, लेकिन जब हम बच्चों के हित को देखें, उत्तर प्रदेश के भविष्य की नींव की तरफ हम देखें, तो जो बच्चे हमारे पढ़ाई कर रहे हैं ऐसे में तो विद्यालय खाली हो जाएंगे। आप देख रहे हैं कि रिक्रूटमेंट बहुत दिनों से उत्तर प्रदेश में हुए नहीं है। लगातार उत्तर प्रदेश सरकार ने बहुत सारे संसाधन दिए, मैं सरकार को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, लेकिन यहाँ पे मैं सरकार से मांग भी करता हूं कि वो हमारे शिक्षक साथी जो यहाँ पे कार्यरत हैं उनके साथ न्यायपूर्ण तरीके का और व्यवहार रखा जाए। सरकार इस मामले में पहल करे। सरकार पांडे जी आपकी बात तो ठीक 2 है, विकल्प इस हैं। वक्त सरकार को ही कोई एक कदम उठाना पड़ेगा। राजेंद्र जी, क्या कुछ ऐसा प्रोसेस नहीं निकले कि जिससे ये जो गुणवत्ता बढ़ाने के लिए काम किया जा रहा है तो वो सब हो। अब स्मार्ट क्लासेस में कैसे पढ़ा पाएंगे टीचर भाई? ये सबसे पहले क्लास 1 से लेके 8 तक के ही लिए सबसे ज्यादा प्रभावित टीचर है ना इसमें, और पूरी पढ़ाई चेंज हुई है। तो मैं वही समझना चाह रहा हूं कि क्यों नहीं आप लोग को एक अच्छा सलूशन भी लेके जाए। नहीं सर, टीचर हमारा 1,500 काम करवाए जाते हैं। बहन, शिक्षक भाई बहन सारी तन्मयता से, सारे मनोयोग से बच्चों को शिक्षण कार्य कराते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप कहीं भी कहीं जाकर के किसी विद्यालय में देख सकते हैं, हमारे सभी शिक्षक टाइम टेबल के अनुसार शिक्षण कार्य करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर किसी को कोई शंका समाधान है तो हमारे निरीक्षण भी होते रहते हैं, बार बार विभागीय निरीक्षण होते हैं, अन्य विभागों से भी कराए जाते हैं, तो कहीं पे हमारा शिक्षक कहीं कम वो है ही नहीं। मगर उसको
इस प्रकार से दुष्प्रचार करना, ये हम सरासर इसको गलत समझते हैं और इसके लिए कुछ नहीं है। लेकिन ये जो टीटी की बाध्यता है, जब हमारी जिस समय जो योग्यता थी, जो हमसे अर्हता मांगी गई, वो हम पूर्ण करके आए हैं, तो अब हमको बीच में इस तरीके का सर पे नहीं मरना चाहिए कि आप टीटी ही करिए तभी आप रह पाएंगे, नहीं तो आपको सेवा से निकाल दिया जाएगा। ये औचित्यपूर्ण बात नहीं है। इसके लिए हमारा संगठन जो है 11 तारीख को, जैसे अभी हमने अभी आपसे बताया कि जिलाधिकारियों के माध्यम से पूरे प्रदेश में और ज्ञापन देने जा रहे हैं। उसके बाद फिर हमारा प्रदेश संगठन जो भी निर्णय लेगा उसको हम फॉलो करेंगे। महेंद्र जी, मतलब ये भी तो है, शिक्षकों से कई काम कराया जा सकता। अभी जब शिक्षकों की अटेंडेंस रेगुलराइजेशन टाइम पे लगने की बात थी तो निकाला गया शिक्षकों से 26 शैक्षिक कार्य की जगह कई कार्य ऐसे हैं जो कराए जाते हैं। मिड डे मील भी उन्हीं के जिम्मे है, तो जनगणना का काम भी उन्हीं के जिम्मे है। तो क्यों नहीं ये भी राय दी जाए कि जो और कामों में पढ़ाई छोड़ के बाकी और भी कई सारे काम है, उनमें उनका समायोजन कर लिया जाए। ये सरकार से बात की जा सकती है। सर ये तो मैंने कई बार ये मांग कर रखी है कि जो सरकार चाहती है या शिक्षा विभाग चाहती है कि बेसिक को हम कॉन्वेंट का दर्जा दें, तो कॉन्वेंट के लिए सबसे पहले ये है कि कॉन्वेंट जैसी व्यवस्थाएं कम से कम बेसिक को मिले, बेसिक स्कूलों को मिले, डाट पट्टी को खत्म किया जाए, पेयजल की अच्छी व्यवस्था किया जाए, लैपटॉप वगैरह वगैरह की अच्छी व्यवस्था की जाए, लैट्रिन बाथरूम की अच्छी व्यवस्था की जाए, बिल्डिंग की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, तब तो हम कॉन्वेंट जैसी कर सकते हैं। साथ में आज अध्यापक के पास जो बेसिक का मेरा अध्यापक है, उससे तमाम तरह के इतने काम लिए जाते हैं कि वो दिन भर, वो जब तक विद्यालय में रहता है ऑनलाइन काम ही करता रहता है, टैबलेट पे ऑनलाइन काम करता रहता है, अपने मोबाइल पे काम करता रहता है और डाटा भरता रहता है। तो कम से कम वो ये सारी चीजें से अगर ऊपर उठ करके देखा जाए तो कम से कम ये चीजें न करवाई जाए और अध्यापक से सिर्फ बच्चों को पढ़ाया जाए, बच्चों की गुणवत्ता लाया जाए। अगर अध्यापक नहीं पढ़ाता है या सिलेबस को पूरा नहीं करता है तो जो कार्रवाई करनी हो सरकार करे, उसके लिए हम सब लोग तैयार हैं। जी, आपने बड़ी मजबूती से आपने बात रखी, सुदेश पांडे जी ने रखी और अनुरागी जी ने भी बहुत मजबूती से बातें आप लोगों ने रखी हैं। मुझे उम्मीद है कि वाकई में सुप्रीम कोर्ट को पास सरकार को जाना चाहिए स्वयं और कहना चाहिए कि ये हमने ऐसे भर्ती की है तो अब नहीं हो सकता। जिनको मैंने शुरुआत में कहा था जो इंटर पास भरे गए थे तब भी उनने आर्ता पूरी की, अब वो कैसे बीएड कर, पहले वो ग्रेजुएशन करें उसके बाद आपने ये करें, टेट पास करें तो 5 साल तो उसी निकल जाएंगे, तो कब वो पढ़ाएंगे। इस पे वाकई में एक जरूरी कदम है जो सरकार की तरफ से लिया जाए। और 11 तारीख को जैसा राजेंद्र अनुरागी जी ने बताया और महेंद्र जी ने 11 और 16 तारीख बताया है कि धीरे धीरे इसको हम पूरा एकजुट होंगे और मांग करेंगे सरकार से। राजेंद्र जी आप हमारे साथ जुड़े, सुदेश जी आप और महेंद्र जी आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो शिक्षकों का नया सरदर्द है, टेट पास करो वरना इस्तीफा दो। फिनिस्टा विंडोज, ब्यूटीफुल एंड ड्यूरेबल डिजाइन्स, इंस्टॉलेशन से मेंटेनेंस की लाइफ लॉन्ग कस्टमर सर्विस। आपके घर में फिनिस्टा नहीं है तो कॉल कीजिए। फाइनल फिनिस्टा, थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, मसाला, ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिर्फ जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप।